से। उससे पहले आपको दिखाते हैं पैक्स सिलिका के साथ भारत की साझेदारी। तो जी हां, पैक्स सिलिका के साथ भारत की साझेदारी, जहां एआई इंपैक्ट समिट 2026 में भारत की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया गया। और सीधे तौर पर हम देखें तो भारत यूएस के बीच पैक्स सिलिका घोषणा पत्र पर आज हस्ताक्षर अब हो चुके हैं और भारत भी अब इस सूची में शामिल हो चुका है। अमेरिका के नेतृत्व वाले इस पैक्स सिलिका में भारत भी शामिल हो चुका है। भारत से पहले 9 देश और इसमें शामिल है। दुर्लभ खनिज और एआई के लिए मजबूत आपूर्ति और साथी श्रृंखला बनाने पर इस गठबंधन में जोर दिया जाता है। दरअसल आपको बता दें कि इस गठबंधन की अगर हम बात करें तो दिसंबर 2025 में इस पैक्स सिलिका को लॉन्च किया गया था। लेकिन ये समझौता एक है, लेकिन इस एक समझौते के कई सारे फायदे हैं। क्या कुछ इसके फायदे हैं वो भी आपको फटाफट से बता देते हैं। दरअसल इसके कई सारे फायदे हैं। सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला तक पहुंच होगी। भारत की सेमीकंडक्टर उद्योग का सीधे तौर पर विकास होगा। एआई और तकनीकी नवाचार से मजबूती होगी। भारत जो है वो मजबूत होगा। आर्थिक और रणनीतिक तौर पर अगर हम देखें तो संबंधों में वृद्धि होगी। भारत के जो संबंध हैं, रिश्ते हैं, वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। मानव संसाधन और निवेश के भी अपार अवसर आएंगे। और सिर्फ निवेश नहीं, बल्कि और जब निवेश आएगा तो जाहिर सी बात है कि रोजगार के जो अवसर हैं वो भी बढ़ते हुए हमें नजर आएंगे। आखिर पैक्स सिलिका को लेकर के, पैक्स सिलिका में भारत के शामिल होने पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर और साथ ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने आखिर क्या कुछ कहा है, फटाफट से वो आपको सुनाते हैं। यूएस के साथ और यूएस के साथ और भी कई जुड़े हुए देशों के साथ मिलकर भारत पैक्स सिलिका यानी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की वैल्यू चेन का हिस्सा बना है, जिससे भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बहुत लाभ होगा। जिस तरह से ऑलरेडी 10 प्लांट भारत में स्थापित होने की प्रक्रिया में है और बहुत जल्दी पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। उस कड़ी में भारत में सेमीकंडक्टर की डिज़ाइन, चिप डिज़ाइन, आज सबसे एडवांस 2 नैनोमीटर की चिप्स भारत में डिज़ाइन हो रही है। कंप्लीट इकोसिस्टम भारत में आ रहा है। उसी के लिए पैक्स सिलिका की बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी। Entry into Pax Silica isn't just symbolic, it's strategic, it's essential. India is a nation with deep talent, deep enough to rival challengers. India's engineering depth offers critical capabilities for this vital coalition. In addition to talent, India has made important strides towards critical mineral processing capacity, and that's something that we're fully engaged on also. Policies that will reinforce US-India tech cooperation will power AI innovation and adoption for years to come. We can share trusted AI technology with the world, and especially with partners like India. The US-India partnership has a critical role to play. Google is proud to serve as a connection point between them, both figuratively and literally. More on this later. We have teams across both countries working seamlessly together on some of our most important initiatives. Innovations that start in India, like Google Pay, are making products better for people all over the world. I believe India is going to have an extraordinary trajectory with AI, and we are supporting with a full stack commitment, including products, skilling, and infrastructure. तो पैक्स सिलिका में सीधे तौर पर अब भारत भी शामिल हो चुका है और इससे भारत को कई सारे फायदे आगे आने वाले समय में होते हुए नजर आएंगे। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी का अखिलेश सुमन इस समय हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनके पास चलते हैं। अखिलेश, क्या कुछ ताज़ा अपडेट, और साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो हस्ताक्षर हुए हैं, इस हस्ताक्षर होने के बाद में भारत को आगे आने वाले समय में किस तरीके से सीधे तौर पर फायदा इसका मिलेगा? अखिलेश, देखिए, सबसे बड़ा अपडेट तो ये है कि पैक्स सिलिका पर आज हस्ताक्षर हुआ है और आज ही से ये लागू हो गया है। पैक्स सिलिका में अब कुल मिलाकर 10 देश शामिल हो गए हैं, लेकिन उन 10 देशों में सभी ने अभी तक लागू नहीं किया है। कई देशों ने अभी तक केवल सैद्धांतिक सहमति दी है, लेकिन भारत ने में से आज जब हस्ताक्षरित हुआ उसके बाद से ही लागू हो गया। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि यह पैक्स सिलिका का सबसे सफल जो है हस्ताक्षर आज हुआ है। देखिए, दिसंबर 2025 में इसके लिए निश्चित तौर पे निमंत्रण मिला था, लेकिन भारत ने इससे सोचा कि एक ऐसे समय में इसको घोषित
किया जाए ताकि जो है एक बड़े पैमाने पे इसका एक कह सकते हैं कि इसकी घोषणा हो ढंग से। तो एआई समिट जो है, इम्पैक्ट समिट है, इस समय तय किया गया कि एआई इम्पैक्ट समिट के समय इसे घोषित किया जाएगा। और एआई इम्पैक्ट समिट जब आज हो रहा है तो आज उसी अवसर पे जो आईटी मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, उनकी उपस्थिति में जो अमेरिका के राजदूत है सर्जियो गोर, और उसके अलावा जो अमेरिका के मिनिस्टर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स है वो आए थे, और बीच में हमारे जो सचिव हैं उनके सचिव के साथ से हस्ताक्षर हुआ। तो एक कह सकते हैं कि जो एक बहुत प्रतीक्षित ये बात थी, क्योंकि सभी ने इस बात की ओर इशारा किया, खास करके अमेरिकी अधिकारियों ने इस बात की ओर इशारा किया कि वे नहीं चाहते कि किसी एक देश की मोनोपोली बने इस पूरे सिलिकॉन इंडस्ट्री पे, जिसमें कि रेयर अर्थ मटेरियल शामिल है, क्रिटिकल मिनरल शामिल है, जिसमें कि एक सिलिकॉन के चिप्स के मैन्युफैक्चरिंग शामिल है। सारे देश पे किसी एक देश की अगर एक अधिकार होता है तो वो इसको हथियार के रूप में यूज करता है, ऐसा देखा गया है। मतलब उसके जरिए वो ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। उन्होंने ब्लैकमेल शब्द यूज किया जो अमेरिका के एम्बेसडर थे और उनके जो मंत्री थे। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आज जब विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने एक लंबे कह सकते हैं एक्सरसाइज के बाद जब आज इसका अंतिम रूप में आया है, उस समय मंत्री अश्विनी वैष्णव से एक खास बात कही कि 1 मिलियन लोग, मतलब 10 लाख टैलेंट की ज़रूरत होगी तुरंत पूरी तरह सिलिकॉन इंडस्ट्री में, जो पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग का है, उसमें क्रिटिकल मिनरल्स को खनन का है, उसके प्रोसेसिंग का है, उसके अलावा उसके जुड़े हुए जो सॉफ्टवेयर है, उससे जुड़ा हुआ जो इनोवेशन है, उससे जुड़े हुए जो एआई बनेगा, उसकी डिजाइनिंग होगी। तो इन सारे से जुड़े हुए 1 मिलियन लोगों की ज़रूरत तत्काल तौर पर पड़ेगी। और वो 1 मिलियन लोग कहाँ से आएंगे? वो 1 मिलियन लोग भारत से आएंगे, जिसके बारे में सर्जेई जोर ने कहा कि जो भारत का जो इंजीनियरिंग में महारत है उस बात का हम लोहा मानते हैं, और वो भारत के इंजीनियर इस मामले में बड़ा योगदान करेंगे। लेकिन केवल इंजीनियर ही नहीं बल्कि अन्य जो उससे जो संबंधित इंडस्ट्री है, उससे संबंधित जो प्रोफेशन है, उससे भी जुड़े लोग इसमें योगदान करेंगे। तो भारत के लिए कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा अवसर बना है पैक्स सिलिका के माध्यम से, क्योंकि इसमें भारत के अलावा अन्य देश भी शामिल है, जिसमें कि खास करके आप बताऊं कि यूनाइटेड किंगडम है, उसमें इजराइल है, उसमें नीदरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, उसके अलावा उसमें यूएई जैसे देश हैं। तो इन सब के बीच में एक समुच्चय बना है। उस समुच्चय में एक सबको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी, और खास करके क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में सहयोग जो है वो काफ़ी नज़दीकी सहयोग होगा, उसकी प्रोसेसिंग में काफ़ी सहयोग होगा। और उसके बाद भारत ने तो चिप्स की डिजाइनिंग पे काम करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। डिजाइनिंग के पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया गया है, कि जो 3 इम्पोर्टेंट जो फेजेज है उन इम्पोर्टेंट फेज में भारत प्रवेश कर गया है। तो भारत एक चिप मेकिंग का भी इसमें एक बड़ा केंद्र बन सकता है पैक्स सिलिका पर हस्ताक्षर करने के बाद, क्योंकि सबको भारत जैसे देश की ज़रूरत है जहाँ की डिजाइनिंग भी हो सकती है, जहाँ की सॉफ्टवेयर भी बन सकता है, जहाँ की इंजीनियरिंग, जहाँ की माइनिंग, प्रोसेसिंग सब कुछ हो सकता है। वो एकमात्र देश भारत है, और यहाँ कोई जनबल की कमी नहीं है। हर तरह के जो प्रोफेशनल्स हैं वो प्रोफेशनल यहाँ मौजूद हैं। जी, इसके साथ ही अखिलेश, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो एआई को लेकर, जब से एआई को लेकर चर्चा शुरू हुई तब से लगातार इस बात को भी कहा जा रहा है कि एआई से कहीं ना कहीं नौकरियां खत्म होंगी। लेकिन आज इस बात को लेकर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एआई के जरिए नौकरियां खत्म नहीं होगी, बल्कि उनका जो नेचर है वो बदलता हुआ हमें नजर आएगा। और इसका जिक्र बीते कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई सारी नौकरियां जो हमने कभी सोची भी नहीं होंगी वो भी आगे उपलब्ध होंगी। हाँ, देखिए, 2 तरह की बातें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में जोहान्सबर्ग में जब G20 समिट हो रहा था, तो जानती है कि G20 समिट दुनिया के प्रमुख जो आर्थिक शक्तियां हैं उनका एक ग्रुपिंग है। G20 समिट के समय ही कहा था प्रधानमंत्री ने कि एआई का इस तरीके से उपयोग होना चाहिए ताकि आज जो ह्यूमन रिसोर्स है वह ह्यूमन रिसोर्स बर्बाद न हो जाए, बल्कि वो ह्यूमन रिसोर्स जो है एआई के लिए एसेट का काम करे।
तो जहां नई नौकरियां शुरू होगी, भारत का जो थीम ये है, पूरी तरह भारत का जो अप्रोच है कि नई नौकरियां एआई में तो शुरू होगी ही, लेकिन जो पुरानी नौकरियां हैं उनको भी प्रशिक्षित किया जाएगा। जैसे जब कंप्यूटर आया तो लगा कि केवल नए लोगों को नौकरी मिलेगी, पुराने लोग बेकार हो जाएंगे। लेकिन जैसा हमने देखा कि पुराने लोगों को भी, जो पुराने जो प्रोफेशन है सरकारी कार्यालयों से लेकर निजी उद्यमों में, हर जगह जो है वो सबको ट्रेनिंग मिली और सारे लोग फिर कंप्यूटर में प्रशिक्षित हो गए। उसी तरह एआई में भी ऐसा ही होने की संभावना है और इसलिए कहा यह जा रहा है कि भारत ने जो एक इम्पैक्ट के नाम से, एआई इम्पैक्ट जो के नाम से जो सबमिट किया है, उस एआई इम्पैक्ट के नाम से भारत के लोगों को एक निश्चित तौर पे आश्वासन देना है कि यह जो है हमारा फ्यूचर है और ये हमारा फॉर्चून है। एआई को मिस नहीं कर सकते, जैसे कंप्यूटर को हम मिस नहीं कर पाए, नहीं किया हमने। उस समय भी काफ़ी भ्रांतियाँ थी, काफ़ी भय था। तो प्रधानमंत्री ने भी कहा कि कुछ लोग हैं जो भयभीत है इससे, पश्चिम के लोग भी हैं, इधर के ग्लोबल साउथ के लोग भी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, अधिकांश लोग ऐसे हैं कि इसको फ्यूचर और फॉर्चून मान रहे हैं। तो भारत भी उसी अवसर को एक चुनौती के रूप में मानकर अपने यहाँ जो पूरा जो जनबल है, अपने यहाँ जो पूरा टैलेंट पूल है, उस टैलेंट पूल को और पुराने जो प्रोफेशनल्स हैं उनको एक नए सिरे से प्रशिक्षित कर उसको एआई में एक हम नया स्ट्रेंथ दे सकते हैं, जो जिसके पास इतना बड़ा डेटाबेस हो, 140 करोड़ की जनसंख्या हो, जिसके पास इतनी डाइवर्सिटी हो कि तरह तरह के लैंग्वेज, तरह तरह के जीवन शैली, उन सारे का डेटाबेस जो है वो एआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और इस मामले में भारत दुनिया का सबसे धनी देश है और इसलिए हमारे यहाँ जो एआई सिस्टम है वो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मजबूती से हम उसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए।